ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु। हरे कृष्ण माता जी। नित्यं भागवत नित्यं सेवया भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजलक्ष्मी माता जी, कोमल यादव माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हरे का जपा कृष्णा। किया, धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी हरे दंडवत कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी हरे दंडवत कृष्णा माता जी, प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज है हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। आज है 1 अगस्त। और प्रभुपाद जी कहते हैं, कई बार महान व्यक्ति के संग से अन्य भी महान प्रतीत होते हैं। सूर्य में अपार सूर्य में फिर से पढ़ देती हूँ, डिस्टरबेंस हो गया था बीच में। कई बार महान व्यक्ति के संग से अन्य भी महान प्रतीत होते हैं। सूर्य में अपार ऊष्मा और प्रकाश है, और सूर्य प्रकाश की महानता को प्रकाशित करने के कारण अंधेरी रात में चंद्रमा भी महान दिखाई देता है। वास्तव में चंद्रमा एक अंधकार युक्त और ठंडा ग्रह है, किंतु सूर्य के संग के कारण उसे भी महान स्वीकार कर लिया जाता है। जानवा को पत्र 1 अगस्त 1973। तो ये शिष्या हैं प्रभुपाद जी की, जानवा माता जी। और ये माता जी जो है वो प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखी थी कि प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करते हुए, उनको अप्रिशिएट करते हुए कि कैसे उन्होंने इतने लोगों के जीवन में प्रकाश ला दिया, कैसे उनका जीवन ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। और वो बहुत ही प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने बहुत सारी उपमाएं दे दी कि आप किस तरह हमारे जीवन
जो है सुधार दिए। हम लोग कहाँ पड़े हुए थे, हमें आप वहां से उठा कर ले आए। तो जब ये लेटर प्रभुपाद जी को मिलता है तो प्रभुपाद जी रिप्लाई करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे मुझ में कोई विशेषता है नहीं जितना आपने लिखा है। और प्रभुपाद जी बहुत हम्बल हैं, हम सभी जानते हैं, है ना। वो सारा श्रेय अपने गुरु महाराज जी या भगवान जी को भी देते हैं। और प्रभुपाद जी बोले कि कई बार जैसे महान व्यक्तियों के संग अगर कोई रहता है तो उसको उसको उसका भी संसार में बहुत सम्मान होता है, उसका भी बहुत रिस्पेक्ट होता है, वो भी महान प्रतीत होता है क्योंकि वो उनके संग में है। जैसे उपमा देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे चंद्रमा अपने आप में उसका कोई वो रोशनी नहीं है, कोई लश्कर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सूर्य का संग करता है, सूर्य से वो प्रकाश जो है परावर्तित होके वो हमारे पास आता है, तो हमें लगता है कि चंद्रमा की चांदनी है और वो ही प्रकाश भेज रहा है। लेकिन क्योंकि वो सूर्य का संग करता है, सूर्य से प्रकाश चंद्रमा लेता है, अदरवाइज जो चंद्रमा है वो वहां पर कोई उसकी अपनी लाइट नहीं है, वो अंधकार युक्त ही है और काफी ठंडा ग्रह है। लेकिन उसको ये प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। सूर्य में वो अबंडेंस में है, बहुत मात्रा में है। और वो ही सूर्य जो है वो चंद्रमा को प्रकाशित करता है और तब हम देखते हैं कि चंद्रमा में चंद्रमा की चांदनी आती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सारा जो आपने ग्लोरिफिकेशन मेरे लिए किया है, मैं ये सब अपने गुरु महाराज के लिए समझता हूँ। थैंक यू कि आपने मेरे गुरु महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन किया, वरना मुझ में तो कोई ऐसी गुण नहीं है, कोई ऐसा विशेषता नहीं है। बस मैं तो अपने गुरु महाराज के कही हुई बातों पर बातों का पालन कर रहा हूँ, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब जो यश है ये गुरु महाराज जी का मेरे यश है। और आपने उनकी इतने उनको इतना अप्रिशिएट किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं हृदय से करता हूँ। तो प्रभुपाद जी से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से हमें क्रेडिट हमेशा खुद के लिए नहीं लेना चाहिए, है ना। अगर हमारी कोई प्रशंसा भी करता है, कोई हमारी किसी चीज के लिए महिमा मंडन करता है, तो हमें वो बिना देर लगाए वो अपने गुरु को, गुरु परंपरा को, भगवान को वो ऑफर कर देना चाहिए फटाफट से। क्यों? क्योंकि अगर हम वो एप्रिसिएशन, वो ग्लोरिफिकेशन अपने पास रख लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अहंकार आने के बहुत चांसेस हैं। और अगर एक किंचित मात्र भी अगर अहंकार आ गया तो हमारी भक्ति वहीं से डाउन हिल चलने लगेगी, मतलब कि वहीं वहीं से हमारी भक्ति कम होने लगेगी। तो अपनी भक्ति को अगर हमें बचाए रखना है और उन्नत होना है, तो हमें इस जो प्रशंसा है, ग्लोरिफिकेशन है, इसको हैंडल करना आना चाहिए। इसको किस तरह से हमें डाइवर्ट करना है, इसका डायरेक्शन चेंज कर देना है अपने गुरु परंपरा, अपने गुरु महाराज और भगवान के लिए, कि जो कुछ भी है वो, अगर मैं कुछ बोल पा रही हूँ या कुछ भी मैं कुछ ऐसा कर पा रही हूँ जो किसी को अच्छा लग रहा है, तो वो मेरे करने से या मेरे बोलने से या कोई सेवा देने से नहीं हो रहा। वो क्योंकि भगवान मुझसे करवा रहे हैं, मेरे गुरुदेव महाराज का मेरे पर आशीर्वाद है, उनकी वाणी से ही मैं सीखी हूँ। तो इसके कारण ये सब हो पा रहा है, वरना मेरी कोई ऐसी क्षमता नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊं। तो यही प्रभुपाद जी हमें यहाँ सिखाते हैं कि हम अगर महान व्यक्तियों का संग करेंगे तो उनके जैसी क्वालिटीज हम में भी डेवलप होंगी, उनके जैसी जो गुण हैं हमारे अंदर भी आएंगे। और ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि हम भी उस जो महान हस्ती हैं उनके संग में हम भी महान प्रतीत होंगे। तो हमें सदैव ही साधु संग करना चाहिए
ऐसे लोगों का संग करना चाहिए कि जहाँ पर हमें और गुण जो है हमारे अंदर वो अपने आप ही आए उस संग के माध्यम से। और जो प्रशंसा है उसको हमें हैंडल करना आना चाहिए कि किस तरह से हम अपने को बचा कर रखे, अहंकार ना आने पाए। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत की जय। माता जी चौराष्टकम। हरे कृष्णा माता जी, यस। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कोमल कृष्णा यादव माता, माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को कोमल दंडवत यादव माता जी, शी इज देयर। हरे कृष्णा जी माता माता जी। जी। हाँ, आप पढ़ोगे हाँ चौराष्टकम? है माता जी वो। जी माता जी माता जी मुझे आपने आता कहा था नहीं है। मधुराष्टकम आज से माता होगा। जी एक माता जी मिनट, आज उनको मैं बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए प्लीज। कोमल यादव माता जी, आप क्या बोल रहे हैं? माता जी मुझे आता नहीं है। आता नहीं है, ठीक है। तो हरे कृष्ण माता जी, मैं करूं? अच्युत प्रिया ओके माता जी, करिए। दिखाइए माता जी, जी स्क्रीन पे जी जी, एक मिनट। माता जी आपने आज से मधुराष्टकम कहा था। हाँ माता जी, अभी आज हो नहीं पाया, जी तो आज और ये कर लेते हैं, कल से करते हैं। ओके माता जी, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज हरे कृष्ण। जी, पढ़िए। जय माता जी, श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री चौराष्टकम। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरं गोपांगनानां चूरम् अनेक जन्मार्जितं पापचोरं चोरागर्गण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयसचोरम् नावां बुद्धश्यामकान्तिचूर्णम् पदार्शितं च समस्तचोरम् चोरगर्गण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत पदार्शितं यः कुरुति भिक्षुं पथिगेहिनाम् केनाप्यहो भीषणचोरयित्वं दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामामि हरेशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आचार्यरूपो ननु चोरयित्वम् हृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलाश्च कृतधृतोऽर्धचोरम् त्वं भक्तिदामासि माया निरुद्धम् छिनत्ति घोरं यं पाशे बन्धनं भिनष्टि भीमं पाशे बन्धनम् छिनत्ति सर्वस्य समस्तबन्धनं देवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धनम् मन्मानसेता मस्य सरासि घोरे कारागृहे दुःखमनिबोध्यम् लभस्व हे चोरे हरे चिराय शौचोरे आदोषो चित्तमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदय मदीये मदभक्ति पाशे दृढ़ दृढ़ बंधन निश्चले सने
तवां कृष्ण हे प्रलय कोटिस्तान्त्रे अपि सर्वस्य चोरः हृदया नहि मोचयामि इति श्री विमंगल ठाकुर विरचितम चौराष्टकम संपूर्ण चौराग्रगण्यम पुरुष अष्टकम की जय। हरे कृष्ण माता हरे दी की कृष्ण। जय। जय धन्यवाद। माता जी से मधुराष्टकम करेंगे क्या? माता जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी की तो आवाज नहीं आ रही माता यस जी। यस यस ठीक है। हरे कृष्णा, मैंने माता जी अनम्यूट नहीं किया था। अष्टकम करेंगे मुझे क्या? लगता है कि जो मधुराष्टकम है वो बहुत सारे भक्तों को आता भी है, सुना भी है उन्होंने। तो क्यों ना हम युगल जी अष्टकम माता जी। करें, है ना? वो भी ठीक है माता जी, प्रैक्टिस हो युगल जाएगी। अष्टकम करें। जी आप शेयर कर दीजिएगा माता जी। हाँ, श्योर। हमने सुना है उसको 2-3 बार मुझे जी युगल। जी 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 माता जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते अभी हैं हम 2-3 दिनों भागवतम। से युगल अष्टकम सुन रहे हैं। यस, तो आज हम लोग को करना है 31st श्लोका, जिसमें भगवान बता रहे हैं अभी जितने भी हमने कल श्लोक किए कि कैसे हम भगवान के दर्शन मात्र से अपना जीवन धन्य कर सकते हैं, है ना? उनके एक एक अंगों का दर्शन करके। तो उसी क्रम में आज का भी ये श्लोक है, पढ़ते हैं इसे। जी 31वां श्लोक। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्षणोः स्निग्धस्मितानुगुणतं विपुलं प्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुल भावनया गुहायां। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्यावलोकमधिकं कृपयादि तापत्रयोपशमनाय सृष्टिमक्षरो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुलभावनाया गुहायाम्। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम हरे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तस्यावलोकमधिकं कृपायेति घोरं तापत्रयोपशमनाय निःसृष्टमक्षणम् स्नेहस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुलभावनाय। हरे कृष्ण। तस्यावलोकमधिकं कृपायाति घोर तापत्रोपशमनाय निसृष्टमश्नु स्निग्धस्मितागुणोनितं विपुल विपुलप्रसादं ध्याये चिरं विपुलभावन्याय न्यागुह्याम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी को दंडवत। तस्यावलोकम् अधिकं कृपयाति घोरतामत्रयोपशमनाय निशिष्टं लक्षणो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्याये चिरं विपुल भावनया गुह्याया। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तस्यावलोकं धिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्षणोः स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्याये चिरं विपुल भावनया गुहायाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।
तस्य अवलोकम् अधिकं कृपया अतिघोर तापत्रय उपनिषाय निसृष्टम् अस्योन् स्निग्धन स्मित अनुगुणितं विपुल प्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुल भावनया गुहायम्। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तस्यावलोकम् तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्षणोः स्निग्धं स्मितनुगुणितं विपुलप्रसादं ध्याये चिरं विपुलभावनया गुह्यायाम्। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। तस्यावलोकम् अधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्षणो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुल प्रसादं ध्याये चिरं विपुल भावनया गुहायाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्य अवलोकम् अधिकं कृपयति घोर तापत्रय उपशमनाय निसृष्ट अक्षणो स्नग्ध स्मिता अनुगुणतं विपुल प्रसादं ध्यायो उच्चरं विपुल भावनया गुहायाम्। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत कृष्णा। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टं क्षणो हो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुल प्रसादं ध्याये च चिरं विपुल भावनया गुहायाम। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयूपशमनाय निसृष्टमक्षुण्मणो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्याये चिरं विपुल भावनया गुहायाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्णा। जी। हरे तस्यावलोकम् अधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निशिष्टमक्षरो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुल प्रसादं ध्याये चिरं विपुल भावनया गुहायम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी। तस्यावलोकम् अधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टं क्षणो स्निग्ध स्मितानुगुणितं विपुल प्रसादं ध्याये चिरं विपुल भावनया गुहायाम्। हरे कृष्णा। माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निशिष्टमक्षरो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्याये चिरं विपुल भावनया गुहायाम्। हरे कृष्ण। माता जी। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निशिष्टमक्षरो स्निग्धस्मितानुगुणितः विपुलप्रसादं ध्याये चिरं विपुलभावनया गुहायम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे तस्यावलोकम् अधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टं लक्ष्मणोः स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्याये चिरं विपुलभावनया गुहाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।
तस्यापि लोकमधिकं कृपातिघोर ताप्त्र्योपासननयाय निसृष्टं शृणोयो सीनगधस्तिमतानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्याये चिरं विपुल भावना गुहयाम। हरे कृष्णा। सभी को नम्र प्रणाम। हरे कृष्ण। तस्यावलोकमधिकं कृप्यातिघोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टं लक्षणोः त्रिनेत्रस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्याये चिरं विपुलभावना गुहायम्। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। मैं पढ़ूं? हाँ जी माता जी, पढ़िए। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री श्री शीला प्रभुपाद जी की जय। तस्य भगवान की अवलोकम चितवन अधिकम प्राय कृपया अनुग्रह से अति घोर अत्यंत भाव भय भावाह तापत्रय तीन प्रकार के कष्ट उपसनाय कम करने के लिए निसृष्टम चित्तवन अश्नो असनो आंखों से स्निग्ध चिकनी प्यारी स्मित मुस्कान अनुगुणितम के साथ साथ विपुल प्रचुर प्रसादम दया से युक्त ध्यायेत ध्यान करे चिरम दीर्घ काल तक विपुल पूर्ण भावनया भक्ति से गुहायम हृदय में। योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उसे भक्तों के अत्यंत भयावह तीन प्रकार के कष्टों का समन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। तात्पर्य, जब तक मनुष्य इस भौतिक शरीर के साथ बद्ध जीवन में रहता है तो वह नाना प्रकार की चिंताओं तथा कष्टों को भोगता रहता है। कोई भी भौतिक शक्ति के प्रभाव से बच नहीं सकता, भले ही वह दिव्य पद को क्यों न प्राप्त हो। कभी कभी अड़चने आती हैं, किंतु भक्तों को सारी चिंताओं तथा कष्ट भगवान के सुंदर रूप का या उनके मुस्कान भरे मुख का चिंतन करते हुए दूर हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के असंख्य वर देने वाले हैं और सबसे बड़ा प्रसाद तो उनका मुस्काता चेहरा है, जो भक्तों के लिए कृपा से पूर्ण है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद चांदमणि माता जी। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव जी बता रहे हैं कि कैसे हमें, जब हम भगवान का मुखारविंद दिखें तो मुखारविंद में भी बहुत सारे बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भगवान के नेत्रों का दर्शन है, भगवान की भ्रकुटियों का दर्शन है ना, भगवान के जो चितवन है, जो उनकी प्यारी सी मुस्कान है, तो वो भी भक्तों को देखना चाहिए, बहुत ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम भगवान के नेत्रों का दर्शन करते हैं तो भगवान के नेत्र इतने ज्यादा करुणामयी, उनसे करुणा छलकती है। और आप देखे होंगे कि जब भी भगवान की आंखें बनाई जाती हैं, हम क्या बनाएंगे भगवान की आंखों को, भगवान ही वो प्रेरणा देते हैं, है ना, जो गढ़ते हैं भगवान का विग्रह।
तो उसमें आपने देखा होगा कि लाल लालिमा भी होती है ना। जैसे जी जी जगन्नाथ जी। जी की भी अगर आप आंखें देखें, जो चक्का डोला जिसे कहा जाता है, अगर आप वो देखें हम्म। आंखें जगन्नाथ जी की, तो उसमें भी एक रेड लेयर होती है भगवान की, जी। जगन्नाथ जी की आईज में। तो वो जो हम्म। रेडनेस है, हमारी आंखों में तो रेडनेस होती है, तो होता है कि कंजंक्टिवाइटिस तो नहीं हो गया या कोई और इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो गया, है ना। जी हमारी जी। आंखों की रेडनेस की बात नहीं हो रही है। जो हम्म। भगवान है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी आईज में जो एक रेड लेयर होती है, वो बताते हैं, वो गुरुजन बताते हैं कि वो जो रेडिश है, वो जो रेडनेस है, वो भगवान अपने भक्तों के प्रति जो उनकी करुणा है, वो उस लालिमा से व्यक्त करते हैं, है ना। कि भगवान सभी के लिए, मतलब भगवान एक औदार्य का रूप है ना, औदार्य का पर्सोनिफाइड है। उदारता, इतनी उदार है हमारे जो, वरना तो हम लोग क्या है, हमेशा पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि मतलब हमारा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे हम भगवत धाम जाएंगे। जैसे कि अनेक भक्त चिंता करते रहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, यहाँ से कैसे निकलेंगे। लेकिन हमें अपनी अक्षमताओं के बारे में पता है, लेकिन इसके बाद हमें भगवान की भी सक्षमता के बारे में पता होना चाहिए कि भगवान हर तरह से क्या है, करुणा मूर्ति है, कृपा मूर्ति है। तो वो हमारे ये अपराधों को भी इग्नोर कर देते हैं। अगर हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तो वो हमारी तरफ 10 10 कदम कदम। बढ़ाते हैं। तो ऐसे जो हमारे करुणामयी भगवान हैं, तो वो उनकी नेत्रों का दर्शन जब करते हैं, तो हमारे जो त्रिताप हैं वो दूर हो जाते हैं, है ना। और ये त्रिताप कौन से हैं? आदि दैविक, आदि आधिदैविक भौतिक और आध्यात्मिक। यस माता जी। या तो ये चाहे हम ये जो प्रकृति, ये जब हम भौतिक जगत में आते हैं, तो हमें ये जो जो त्रिताप होते हैं, इनसे गुजरना ही पड़ता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कष्टों से। तो जो ये 3 प्रकार के ये कष्ट हैं, ये इनका शमन होता जाता है जैसे जैसे हम भगवान का दर्शन करते हैं, उनके नेत्रों का दर्शन करते हैं। तो इनका शमन होता जाता है, ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं हमारे जीवन में। इसीलिए कहते हैं कि मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। अब देखिए, हम जैसे कल के श्लोक में आया था कि हम भगवान का मन में ही दर्शन, मनोमय दर्शन होता है ना। तो अब सबको तो मनोमय दर्शन हो नहीं पाता है ना। अभी हम उस स्तर पर पहुंचे नहीं है। तो हमारे लिए क्या संस्तुति की गई है हमारे गुरुओं के द्वारा, और जो विभिन्न भक्त हैं भगवान के, उनके द्वारा ये संस्तुति की गई है, क्योंकि हम अभी उस स्तर पर नहीं आए हैं। तो हमें नित्य भगवान का दर्शन करने मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जितना हम उनका दर्शन करेंगे, उतना ही वो हमारे लिए लाभकारी होगा। और ये दर्शन करने से क्या होगा, नित्य प्रतिदिन जब हम ये दर्शन करेंगे, तो हम उस स्तर पर भी पहुंच सकते हैं जहां पर हमें दर्शन मन में आ जाए, मन में भगवान हमारे स्थित हो जाए। जब हम अपने नेत्र बंद करें, आंखें बंद करें, तो हमें भगवान का दर्शन, मतलब लाइव दर्शन, ऐसा नहीं कि जैसे हमारे मन में बैठा हुआ है, मतलब भगवान अपनी लीलाओं सहित हमारे मन में प्रकट हो। तो ऐसा तभी होगा जब हम उनके दर्शन बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे। और नित्य मंदिर जाके या अपने घर में जो मंदिर है, वहां पर भगवान का दर्शन करें, तो वो हमारे मन में एकदम विराज जाए। इतना, इतने अच्छे से हमें ध्यान पूर्वक दर्शन करना चाहिए। भाव भाव लेकर करना चाहिए। अब बिना भाव के कोई दर्शन करेगा तो क्या है कि उसके लिए तो वो ये लकड़ी या पत्थर के ही भगवान है, या मिट्टी के हैं, है ना। या अच्छा, ये तो ऑयल पेंट से बनाया गया है।
तो हमें ऐसे भौतिक जो विचार हैं वो छोड़कर उनमें साक्षात भगवान का दर्शन करना चाहिए कि हाँ यही मेरे भगवान है, यही मेरे प्राण है, और इन्हीं की वजह से जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ वो इन्हीं की वजह से, इन्हीं की कृपा दृष्टि है, इन्हीं का जो दृष्टिपात है उसी से हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना। तो उनके साथ अपना संबंध जोड़ें, उनके साथ उनकी इतनी सेवा करें कि भगवान भी उस सेवा को प्राप्त करने के लिए आतुर हो कि हाँ ये मेरा भक्त बहुत भाव से मेरे को खीर का भोग लगाता है, ये मेरा भक्त मुझे बहुत भाव से मेरी ड्रेसिंग करता है, मुझे सजाता है। तो भगवान भी आतुर हो कि हाँ इस भक्त से मुझे अपना श्रृंगार करवाना है, इस भक्त से मुझे अपना भोग लेना है। तो जैसे कि भगवान कर्माबाई के यहाँ जाते थे नित्य प्रतिदिन खिचड़ी खाने के लिए, भगवान जगन्नाथ जी। तो क्यों? क्योंकि वो जो कर्माबाई थी वो मैया, वो भगवान को बहुत प्रेम से, बहुत ही अपनत्व से वो भोग लगाती थी। तो भगवान खुद अपनी रत्नवेदी छोड़ के, अपना महल छोड़ के, वो निर्धन मैया जो थी उसके कुटिया में आते थे, पधारते थे रोज। तो भगवान के साथ हमें अपना कनेक्शन, हमें अपना रिलेशनशिप बनाना होगा। फिर यहाँ बात करते हैं भगवान के प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। ऐसा प्रसाद जो मतलब जिसका कोई मैच नहीं है, वो हमेशा वो एक सौभाग्य देने वाला है। तो ऐसी जब हम मुस्कान का दर्शन करेंगे भगवान, अब आप देखिए कोई भी विग्रह होते हैं भगवान के, किसी भी मंदिर में जाइए तो वो उसमें उनमें एक हल्की सी मंद सी मुस्कान होती है। तो वो मुस्कान का दर्शन करते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ मेरे जीवन में जो भी कुछ कष्ट है वो ठीक हो जाएंगे, भगवान उन्हें करेंगे। वो भगवान मतलब चाहे जो भी सिचुएशन में आप भगवान की फोटो देखिए, चाहे रामचंद्र जी वन में हैं तब भी वो मंद मुस्कान उनके चेहरे पर होती है। उनको ये नहीं है कि अरे मेरी कांटा चुभ गया, वन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो मुंह बनाए खड़े हैं भगवान, ऐसा नहीं है। वो हमको होता है कि हम अगर विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो हमारा मुंह बन जाता है आड़ा तिरछा, कि अरे यहाँ कैसे, यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है, वहाँ वो फैसिलिटी नहीं है, अभी कैसे करेंगे, मेरी तो आदत नहीं है ऐसे रहने की। लेकिन भगवान किसी भी सिचुएशन में उनके चेहरे पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती है। वो हमेशा मंद मुस्कान से ही अपनी वो छवि जो है वो भक्तों को दिखाते हैं, है ना। तो भगवान की मुस्कान देखकर जो भक्त है वो अपने सारे जो दुख है वो भूल जाते हैं, और भूल उनको जाता है। एक मन में एक दृढ़ता आ जाती है, विश्वास हो जाता है कि हाँ जो भी सिचुएशन है ये भगवान उसको देख रहे हैं, भगवान के कंट्रोल में ही है। ठीक है, हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन कि मैं एकदम टूट जाऊं, मैं एकदम गिर जाऊं, लेकिन ये भगवान जी है ना, ये मुझे संभाले रहेंगे। अगर मुझे मेरे प्रारब्ध की वजह से कष्ट आ रहा है तो भगवान मेरे पीछे हैं, वो मुझे संभाल लेंगे। तो भगवान की वो मंद मुस्कान इतने दृढ़ता दे देती है। तो हमें मतलब मंदिर जाएं तो भगवान का थोड़ा इतना टाइम लेके थोड़ा सा जाएं कि भगवान की मुस्कान है, भगवान की नेत्र हैं, भगवान की भ्रकुटियां हैं, उनका दर्शन जरूर करें, है ना। चरण कमल तो नो डाउट करने ही है, नीचे से ऊपर तक जाना है, तो इतना समय लेकर जाएं कि वो दर्शन आराम से हो पाए। एकदम सामने से ना हो पाए तो ऑब्लिक दर्शन भी कर सकते हैं, दूर खड़े होके भी आप दर्शन कर सकते हो। ये नहीं कि एकदम गर्भगृह में ही हमें प्रवेश मिल जाए वहीं से दर्शन करेंगे, नहीं, थोड़ा सा दूर खड़े होके आराम से, वहां कोई धक्का नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा प्रभु जी जल्दी हटिए, माता जी जल्दी हटिए, हमें भी जाना है। एक कोने में खड़े होके ना
आप आराम से दर्शन कीजिए, 5-10 मिनट लगाइए, भगवान से अपनी बात कहिए, अपना हार्ट शेयर कर सकते हैं। अपने घर में भी जो विग्रह हैं, तो आप उनसे अपना हार्ट शेयर कर सकते हैं, उनसे बातें करिए, उनसे बताइए कि भगवान हाँ आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, ये आज मैं ये ऐसा प्लान कर रही हूँ। तो भगवान जी भी फिर वो रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आप उनसे बता के जाइए कि भगवान जी ये आपका भोग रखा है, आप इसे पा लीजिएगा। और जब आप वापस आए तो आप उनसे पूछिए कि आपने भोग पाया कि नहीं पाया, आपने आपको और क्या चाहिए, पानी ला के दूं, या इस तरह से हमें संवाद, जैसे हम अपने मित्रों से संवाद करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से संवाद करते हैं, तो हमें अपने ठाकुर जी से भी ये संवाद करना चाहिए, है ना। जितना हम उनसे बोलेंगे, बात करेंगे, संवाद करेंगे, उतना ही ठाकुर जी भी हमसे बात करेंगे। तो हमें विग्रहों को कोई बस ये मिट्टी का, लकड़ी का, पेंट का, ये नहीं समझना चाहिए। हमें उनसे अपना संबंध स्थापित करना चाहिए, तभी इस जीवन की सार्थकता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, कोई क्वेश्चन है क्या, या कोई और टिप्पणी आपका? अलग से मेहनत पड़ेगी आप लोग को। हरे कृष्ण माता जी। यस वास्तव में प्रभु। जो है भगवान जो है, चाहे मंदिरों में हो चाहे घर में हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, साकार रूप में है। मंदिरों में तो जो है प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है। अतः भगवान के दर्शन इस तरह से नहीं करने चाहिए कि बस हमने विग्रह देखा और दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन पूर्ण रूप से पैरों के नखून से लेकर और पैरों के तलबे से लेकर और संपूर्ण जो है शरीर का अवलोकन करना चाहिए। और मुख तो उनका बहुत सुंदर है, और भगवान के बारे में तो खास ये कहा जाता है कि वो वर प्रदायक हैं, वो आशीर्वाद देने वाले हैं। अतः भगवान का जो है मुख का जो बहुत सुंदर है, कमल के समान है, उनके मुख का दर्शन, उनकी आंखों का दर्शन और उनके जो है होठों का दर्शन और सब जो है बहुत भली प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि भगवान साकार है, नाकार है। माता जी जो जो मन में धारण करते हैं भगवान को, तो वो क्या पूर्ण नहीं है आपस में, अपने आप में? अगर वो अच्छी तरह से भक्ति में इन्वॉल्व नहीं है तो मतलब बहुत बिल्कुल परिपूर्ण अवस्था में नहीं है, और एकांत में बैठते हैं, आदि खुल आंखें बैठ के जब करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भक्तों का साथ करते हैं और मन में आदि खुली हुई उसमें करते हैं, तो क्या वो अपने आप में परिपूर्णता नहीं है? साथ साथ में मंदिरों में तो जाते भी हैं। हरे कृष्ण माता जी। नहीं, देखिए, मानसी सेवा तो सबसे उत्तम ही है ना प्रभु जी, वो तो सबसे उत्तम कहा गया है, मानसी सेवा। हाँ लेकिन माता उस जी, स्तर जैसे पर हम लोग, पहुंचने के लिए टाइम लगता है, ऐसे से ही हम लोग नहीं बैठते हो हैं। सकता। अच्छा, हम लोग वैसे नहीं नहीं हो कर सकती हम लोग। पाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे प्रभु जी, जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते ना, अपने नित्य प्रतिदिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि हाँ ये भगवान के पाँव हैं, ये कितने सुंदर हैं, भगवान का जो उन्होंने पाँव की उंगलियों में बिछुए पहने हैं, जो पायल पहन, नूपुर पहनी है, वो कितनी सुंदर है। जब तक हम इसे पहले ध्यान से अपने एकदम कई वर्षों तक नहीं ऐसे करेंगे, तब तक हम वो ध्यान में नहीं देख पाएंगे प्रभु जी। ध्यान का अच्छा माता जी। मतलब है कि ऐसा नहीं कि भगवान बस खड़े हैं विग्रह की तरह। हरे ध्यान का कृष्ण माता जी, मतलब है कि भगवान की हम लोग लीला, ध्यान के मार्ग का लीला वो नहीं करते हैं अनुसरण। हम लोग भक्ति के मार्ग का अनुसरण करते हैं, परंतु जैसे जो है विग्रह सामने ना हो, परंतु मन में जो है भगवान का हरे कृष्ण मंत्र का जाप जब करते हैं, आदि खुली हुई आंखें होती हैं, तो आंखों के सामने या मन में जो चेहरा होता है वो मनोनयन नहीं है क्या? वो मन में भगवान की छवि नहीं है क्या? वो क्या वर प्रदायक नहीं है? प्रभु हरे जी, कृष्ण। जिस चीज की बात यहाँ पर हो रही है मैं वो बता रही हूँ कि मन में जो धारण करने की बात है, वो केवल भगवान की विग्रह नहीं है, वो भगवान की लीला की बात हो रही है यहाँ, कि वो भक्त जो है भगवान की लीला देखता है मन में, हाँ माता जी। है हाँ ना। माता जी, ठीक है। हाँ माता जी। और माता जी हम तो और मंदिरों के भक्त और दर्शन तो भगवान महान का, है। भक्त और भगवान का पूरा वो संबंध। संवाद और पूरा वो रिलेशनशिप जब तक एस्टेब्लिश नहीं होगा, तब तक वो मन मन में वो चिंतन नहीं आएगा प्रभु जी।
हाँ माता जी, लेकिन शहर हो गए हैं बड़े, बहुत बड़े बड़े। अब जो है जिनमें के 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दूर भी होते हैं इस्कॉन हाँ हाँ, टेम्पल। ये तो है। तो ये थोड़ा सा हो जाता है कि रोज उसमें नहीं हो पाता है ना, जैसे हफ्ते में हुआ कुछ लोगों का 1 महीने में हो गया। वैसे भगवान तो महान है, सब तरह से भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, उन तीनों तापों को दूर करते हैं भक्तों के। और समुद्र के बराबर भी जो वो जो है कष्ट हैं उनको घटा के गोखुर के बराबर कहते हैं। तो भगवान की भक्ति के ऊपर हम लोग आधारित हैं, दर्शन भी मंदिरों में करते रहेंगे गुरु का, और जो है भक्तों का साथ होता रहेगा, तो भगवान की जो चितवन है उसकी भी कृपा होगी, और भगवान के मुख से भी जो है आशीर्वाद और वर देंगे। हरे कृष्ण माता जी। जी जी। और माता जी हमने ये पाया कि हम तो जब जाते हैं स्कूल को तो उनसे बोल के जाते हैं, जा रहे थे, और जब आते तब भी पहले उनका ये हाल पूछते हैं। और हमने ये पाया कि जब हमारे को दिल में कुछ भी विचलित होते हैं ना, और उनसे बात करो, उनके सामने रख दो अपनी, तो वो अपने आप ही गायब हो जाता है, वो वाला भाव विचलित होना वो खत्म हो जाता है एकदम। अपने आप ही जो है ना एक तरह से आनंद सा महसूस होने लगता है उनसे बात करके। ऐसा तो बिल्कुल है। और ऐसा लगता है कि वो सुनते हैं और साथ में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी दे ही देते हैं अपने आप ही। ऐसा जी जी ऐसा जी, जरूर है। यस माता जी। तो अगर हमें शुरू में ऐसे लगे भी ना कि अरे ये तो बोलते भी नहीं है, ये क्या, मैं इनसे क्या बात करूं, ये क्या समझेंगे, तब भी आप अपने मन की बात कहिए, बिल्कुल कहिए। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो विग्रह हैं, खड़े रहते हैं ऐसे ही, इनको क्या है, लेकिन तब भी आप शुरू करिए संवाद। जब आप शुरू करोगे ना, तो जब भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, भगवान आदान प्रदान करेंगे, तब आपको पता चलेगा, तब आपका उनसे और भी घनिष्ठता हो जाएगी। तो इसलिए हमें करना चाहिए उनसे संवाद। हाँ ठीक है। माता जी, आज ये अच्छी बात पता पड़ी कि भगवान से संवाद कीजिए। जब संवाद करते रहेंगे तो भगवान भी रेसिप्रोक करेंगे, हाँ। क्योंकि भगवान और जो और भक्ति करता है भगवान देखते हैं, भगवान कृष्ण भी देखते हैं, और उसी के राधा मैया भी देखते हैं। जो हरे कृष्ण के मंत्र का जाप करते हैं, जो भागवतम पढ़ते हैं, भगवान हमेशा उसको देखते हैं। तो इसलिए जो संवाद करेंगे तो भगवान उसको देखेंगे और उस हिसाब से कृपा करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। और देखिए, हमें हफ्ते में एक दिन तो जाना ही चाहिए मंदिर, है ना, चाहे जैसे भी हम जाएं। है ना, देखिए 10 किलोमीटर भी कोई बहुत दूर नहीं है प्रभु जी, है ना, 10 12 15 20 किलोमीटर हफ्ते में एक दिन तो जा सकते हैं। नित्य ना ही ना भी जाएं, हफ्ते में एक दिन तो हमें जाना चाहिए। और उन पर आश्रित होकर जाइए, कोई उसमें समस्या नहीं होगी। और दूसरी चीज है कि एक ये भी है कि जैसे सनातन गोस्वामी जी थे, तो वो क्या करते थे, नित्य ही गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे। तो क्या हुआ कि उनका स्वास्थ्य जो था बिगड़ने लग गया था, उनका उनकी जो वो थी तबीयत थी वो खराब होने लग गई। तो क्या है कि वो फिर भी ऐसे जो ऐसे हालात में भी वो परिक्रमा करने नहीं छोड़ते थे। बोले कि जो भी हो, अगर मैं ये गोवर्धन जी की परिक्रमा करते करते भी मेरे प्राण निकल जाए तो मेरे लिए वो अच्छा होगा। लेकिन फिर भगवान उनके पास उनको साक्षात मतलब उनको बोलते हैं उनके ध्यान में कि ऐसा है, आप अब परिक्रमा ना करिए, है ना। और अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, आपने सारा जीवन तो किया है, अब आप एक जगह ही बैठो, वहीं पर चिंतन किया करो। तो सनातन गोस्वामी जी माने नहीं, कहते नहीं, मैं ये नहीं छोड़ सकता, मुझे ये बहुत प्रिय है गोवर्धन जी की परिक्रमा। तो भगवान जी ने क्या किया, एक शिला दिया, गोवर्धन जी के पास ही शिला दिया उनको, सनातन गोस्वामी को। उसमें भगवान के चरण चिन्ह हैं, गोखुर है, गैया का पैर है, और भगवान जो लाठी लिए वो लाठी का भी निशान है, और वो वहां मंदिर में रखा हुआ है। कौन से मंदिर में है माता जी? राधा माता जी राधा वल्लभ।
राधा वल्लभ जी। हाँ राधा राधा दामोदर माता जी दामोदर में भी है। राधा दामोदर मंदिर में है माता जी। राधा दामोदर मंदिर में है, जी यस, जी जहाँ प्रभुपाद जी का वो है, कुटीर है हाँ है जी। ना? तो हरे कृष्ण वहाँ, माता जी। तो राधा सुनिए, दामोदर पहले पहले मंदिर में। एक मिनट सुनिए प्रभु जी। तो वो जो राधा दामोदर मंदिर में ये भगवान ने का दिया हुआ सनातन गोस्वामी जी को ये शिला रखी है, जहाँ आज भी रखी है। और उसका कहा हाँ जाता है कि उसकी 7 परिक्रमा कर लीजिए, तो इट मीन्स कि गोवर्धन जी चार की ने परिक्रमा गोवर्धन पूरी कर परिक्रमा। ली। तो 4 परिक्रमा करते हैं माता जी। 4 परिक्रमा, हाँ ठीक है, यस माता जी, 4 परिक्रमा। मैंने किया हुआ है माता जी। जी। तो भक्तजन जो वहां जाते हैं राधा दामोदर मंदिर में, तो वो परिक्रमा वहां करते हैं। तो इस तरह से भी है माता प्रभु जी, हमें मतलब बस भगवान पर आश्रित होना चाहिए, और हमें हमें ये इच्छा करना चाहिए कि हमें भगवान का दर्शन करना है ना। एटलीस्ट ये कर सकते कि रोज नहीं जा सकते, नित्य दर्शन नहीं कर सकते, तो संडेज को जाएं और भगवान का दर्शन करें, वहां कथा सुने और प्रसादम पाएं, और आ जाए। संडे का डोज लेकर हफ्ते भर के लिए चलेगा वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी, फ्रीक्वेंटली जाना चाहिए ताकि जो जी है जी भक्ति में जो है सेवा करने से जो है उस हिसाब से फल प्राप्त करें। भगवान दिव्य पद पर भी जो भक्ति में है वो दिव्य पद पर है, क्योंकि वो भक्ति आध्यात्मिक है, भगवान की आंतरिक शक्ति है। परंतु कहते हैं कि जो भक्ति में है उनको भी दुख तो आते हैं, त्रिताप आते हैं, परंतु भगवान सबके दूर कर देते हैं। जो तो अब हम जो मन से मंदिर में या अन्य प्रकार से भगवान की भक्ति करेंगे तो त्रितापों को भी दूर करेंगे। और इसलिए मंदिरों में भी इस्कॉन वाले जो हैं समय समय पर जाकर भगवान की दर्शन करके भगवान से वर प्राप्त करना चाहिए, उनका आशीष प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मुझे एक चीज बोलनी थी। हाँ बोलिए ना जी। माता जी मैं ऐसी कह रही थी कि जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां पे हमें गोस्वामियों के दर्शन होते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा भक्ति में आगे हैं हमसे। हाँ तो जी उनका उनको केवल दर्शन करने से ही हमारे अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं भक्ति के अंदर, जी और हम और पवित्र होते हैं। तो केवल भगवान के ही दर्शन नहीं मिलते बल्कि हमें बहुत सारे भक्तों के भी दर्शन मिलते हैं, जिससे हम अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जी जी जी। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना। तो ये तो है ही, मंदिर जाके भगवान जी के तो दर्शन भक्तों होते का ही हैं, भगवान के सुंदर सुंदर भक्तों के भी दर्शन होते हैं। इतने जो महान जो भक्त है, जिन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, अपना पूरा सर्वस्व भगवान पर ही न्यौछावर कर दिया, ऐसे भक्तों के दर्शन भी हमें वहां होते हैं। और उनका एक लव मात्र साधु संग थोड़ा सा दर्शन ही हमारे जीवन को जीवन की सफल दिशा बना सकता दशा है। दोनों ही बदल देता है, सफलता बिल्कुल। देता है हमें। ऐसे भौतिक सफलता की बात नहीं हो रही है, कैसी सफलता, आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति आध्यात्मिक सफलता। बिल्कुल। हाँ माता जी, सुबह जो है ये भक्तों का साथ मिलता है, ये भी लव मात्र साधु संग होते हुए भी साधु संतों के से की तरह ही जो है फल प्रदान करेगा और भक्ति प्रदान करेगा और भगवान के साथ प्रेम में नहीं प्रभु सेवा जी, बढ़ाने। ऑनलाइन तो ऑनलाइन है ही। ये तो ये है कि हम नित्य नहीं हाँ जा माता। सकते तो हम ऑनलाइन कर लें, ठीक है। हाँ माता जी, ये तो है। लेकिन हफ्ते में एक दिन तो जाना चाहिए। हाँ माता जी, हफ्ते में एक दिन जाना चाहिए। हरे हाँ कृष्ण। यस प्रभु जी। तो आई गेस समय तो हो चुका है। जी माता जी, कल ही कर पाएंगे, बहुत ये ये बड़ा थोड़ा भी है लंबा थोड़ा सा, और सत्संग खाने का भी है। यस, एक मिनट एक मिनट, और क्या कहना था, हाँ, जो हम लोग ये रोज श्लोक का वाचन करते हैं, तो अभी बहुत सारे भक्त हैं वो वाचन करते हैं। तो आज मैंने 2 टीम्स बना दी हैं। तो अगर एक श्लोक एक टीम करेगी तो अगला श्लोक दूसरी टीम उसको पढ़ेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारा टाइम हमारा पढ़ने में ही निकल जाता है। तो मैंने बनाया है एक टीम भरत और एक टीम लक्ष्मण, है ना। वाह, क्या बात है। आपने तो बहुत अच्छी बात सही है। जबरदस्त काम कर दिया। अच्छा, तो एक दिन हाँ टीम माता भरत जी, पढ़ेंगे, एक दिन टीम लक्ष्मण है ना। पढ़ेगी। ऐसे भगवान और बहुत स्वामी सारा प्रेम हमारा, से। आज मैंने नोट किया हमारा 15 मिनट केवल श्लोक वाचन में ही चला गया माता जी, माता सही है जी, बात। ना। जैसे जैसे ज्यादा बड़े ज्यादा लोग हो जाएंगे वैसे
हाँ, वो टाइम तो लग जाता है देखिए, सुनिए फिर। सुनिए प्लीज। जो टीम भरत है, आप लोग अपना अपना नोट कर लीजिए। टीम टीम भरत में मैं पढ़ रही हूँ कौन कौन है। हरग्रेस राधिकेश्वरी माता जी, अंजलि माता जी, पूनम गुप्ता माता जी, चांदमणि माता जी, डॉक्टर नीता श्रीवास्तव माता जी, कविता पांडे माता जी, छतर सिंह प्रभु जी, ददी भक्ष प्रभु जी, सुमन जायसवाल माता जी, कोमल माता जी, हेमलता माता जी, विजय लक्ष्मी माता जी। ठीक है, ये है टीम भरत। और टीम लक्ष्मण, डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, हरग्रेस मंजू माता जी, राजलक्ष्मी माता जी, आर के सिंह प्रभु जी, हरग्रेस स्वर्णकांति माता जी, इंदु माता जी, निशा माता जी, रेणु अग्निहोत्री माता जी, कंचन जायसवाल माता जी, आभा अग्रवाल माता जी, गुंजन गुप्ता माता जी, हरग्रेस अच्युत प्रिया देवीदासी माता जी। ठीक है, आप लोग ने सुन लिया। हरे कृष्णा माता जी जी। माता हरे जी बस कृष्णा तीन माता हो जी, गए मेरा क्या? नाम मेरा नाम नहीं है प्रभु। किसी का रह गया क्या? हमारा रह हरे गया कृष्णा ना। माता जी, मेरा रह गया। मेरा भी नाम नहीं है। और ओके हमारा सारे भी लोगों का ओके रह गया माता जी अभी। ओके। मेरा नाम मैं नहीं है। माता जी डाल मेरा नाम देती नहीं है। हूँ। अच्छा माता जी, मेरा महारानी लक्ष्मण उर्मिला टीम हुआ माता जी, मेरा देवीदासी लक्ष्मण माता टीम। जी। हरे कृष्णा उनके माता जी सबके मेरा भी नाम नाम नहीं आया। हरे कृष्ण। मेरा अच्छा, भी नाम नहीं है। माता माता जी जी बहुत माता जी लंबे हम हैं कौन अभी से तो। ग्रुप में? माता जी, मेरा भी नहीं है। हाँ हरे मैं कृष्ण बता रही हूँ। रोहिणी माता जी। हरे कृष्ण शत्रुघ्न टीम। हरे कृष्ण और माता। अब तीसरा टीम बनाइए माता जी। अब तीसरा बना है। हाँ माता जी, महारानी अभी भी उर्मिला अभी माता जी। 15 मिनट से ज्यादा लगेगा इसमें। महारानी उर रोहिणी माता प्लीज जी। एक मिनट। महारानी उर्मिला माता जी आप टीम भरत में हैं। मीराबाई माता जी आप टीम भरत में हैं। रोहिणी माता जी आप टीम लक्ष्मण में हैं। और कल्पना कृष्ण प्रिया माता जी आप भी टीम लक्ष्मण में हैं। नारायणी माता जी, माधवी माता जी आप भी टीम लक्ष्मण में हैं। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद माता जी, माता जी। तो चार वाले होते ना, तो 4 छंद होते तब ज्यादा टाइम लगता है। 2 वाले हाँ में फिर भी जल्दी हो जाता है। हाँ लेकिन फिर भी माता जी जब तो थोड़ा मैंने अभी गान नोट होता है। किया 22 लोग पढ़े थे, हाँ है ना? हाँ तो अच्छा है, ऐसे पता ही टीम्स नहीं माता बना जी। देते। अच्छा, 40 लोग। नीता श्रीवास्तव माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी हाँ, को। आपका वो जपा माता हुआ जी ना। ना हाँ, जब का रिक्वेस्ट करना था ना कि 13 को जी, वर्किंग डे है उस गुंजन दिन गुप्ता करना। माता जी, हरे कृष्णा। गुंजन गुप्ता माता जी हैं क्या? हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता दंडवत जी, आपका 10 तारीख को जपा है ना? माता जी। जी माता जी संडे मैंने। है उस दिन, तो उस दिन नीता माता जी को से स्वैप कर लीजिए। आप 13th को कर लीजिएगा, क्योंकि माता माता जी जी संडे को ही कर पाती हैं। कोई बात नहीं माता जी, मुझे 13th को करना है। हाँ, जी माता जी, ठीक है माता जी, नीता 13th माता अगस्त को जी मुझे आप करना है। 10th को कर लीजिएगा। ठीक है। जी माता जी थैंक यू हरि माता जी को बोल, हरि मेरी बोल, तरफ से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे जी, ये जो टीम्स 2 बनाई हैं तो फिर किस हिसाब से पढ़ेंगे सारे? अरे मान लीजिए अगर एक श्लोक अभी का टीम भरत ने पढ़ा, तो हाँ अगला जी। श्लोक टीम लक्ष्मण पढ़ेगी। माता जी अच्छा किसी दिन एक ही श्लोक हुआ तो दूसरे दिन लक्ष्मण का हाँ, चांस तो रहेगा। दूसरे दिन, हाँ ओके बिल्कुल। जी 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 माता जी, हरे कृष्णा। बिल्कुल ठीक है ना सही। ये? जी जी माता जी। माता जी, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया जी माता माता जी। जी। हरि बोल, माता हरि जी जी बोल। माता जी। कौन पढ़ेगा, पढ़ने ये का कौन मौका डिसाइड करेगा टीम माता में? जी, माता पढ़ने का मौका सभी को मिलेगा मतलब, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल माता जी। अच्छा। माता माता जी, जी डे तो वही रहेगा ना। क्या? ऐसे भी माता मौका दिन मिलता तो है वही लेकिन रहेंगे टाइम ना। ज्यादा लग जाता है मंजू, ना मंगलवार और माता आप जी। 2 लोग एक साथ बोल मंगलवार। रहे हैं। मंजू माता जी बोलिए पहले, आप बताइए। हरे कृष्णा बोले हैं कि पढ़ने का मौका तो सबको सारे माता जी को मिलता है, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है, ऐसे हाँ में हाँ टाइम कम। हाँ जी जी हाँ, तो माता ऐसे जी। क्या होगा, टाइम कम लगेगा ना, हाफ टाइम लगेगा। ठीक है। जी माता जी। माता माता जी बच्चों वाली फीलिंग आएगी। अच्छी बात है। हाँ माता जी, बहुत दिन कौन कौन से? यस, वही तो नारायणी मंगलवार और माता जी वीरवार। आप क्या कह रहे हो? मैं पूछ रही माता हूँ जी, कि कल दिन तो कल वही से कल मंगलवार कौन और सा होगा? वीरवार रहेंगे। 1 मिनट माता जी, नारायणी माता जी को बोलने दीजिए, एक साथ मत बोलिए, फिर नहीं समझ में आता है। यस, नारायणी माता जी बोलिए। माता
मैं ये कह रही हूँ कि दिन तो वही रहेंगे ना, मंगलवार और वीरवार, कौन कौन से दिन रहेंगे? माता जी दिन नहीं, श्लोक। ठीक है, नहीं, एक श्लोक अगर एक टीम ने पढ़ा तो दूसरा श्लोक दूसरी टीम पढ़ेगी। अगर किसी दिन एक ही श्लोक हुआ तो अगले दिन वाला श्लोक दूसरी टीम पढ़ेगी। माता अच्छा जी ये कैसे याद रहेगा? अभी ये इस टीम का बंदा है ना, फिर वो याद नहीं रहेगा। आपको माता अपना जी तो अपना याद अपना याद रहेगा रखते ना। ना, हम अपना लोग तो लक्ष्मण पता है टीम में ना। हैं। हाँ जी, हम अपना लोग तो लक्ष्मण पता है। टीम में हैं। अपना बस अपना ध्यान रखिए बस। ठीक है। माता जी कल बताइए, कल कल कौन सी टीम पढ़ेगी? कल टीम भरत, भरत जी बड़े हैं, पहले टीम भरत पढ़ लेगी। हाँ, ठीक है। शुरुआत होगी भरत। माता जी तो मतलब कौन पढ़ेगा? मेंबर जो कल है हर भरत टीम में, टीम कल। भरत है, महाराज, पर है ना उसमें कौन पढ़ेगा? एक है ना, किसी को डिसाइड तो करना पड़ेगा, कोई लीडर तो होना चाहिए हर एक टीम का। हाँ लीडर की क्या आवश्यकता है माता जी, सब लीडर हैं। हाँ नहीं, सभी, पर मतलब जब वो सब माता जी पढ़ेंगे तो सभी सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना। जाएगा ना, कि सीक्वेंस यानी कौन डिसाइड करेगा कि कौन पढ़ना है? यानी अच्छा आप कह सेवरल रहे हो, मेंबर्स आर हाँ देयर इन द ठीक टीम। है ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। कई बार क्या होता है, दो दो लोग पढ़ने लगते हैं इकट्ठे, है ना। तो सीक्वेंस, तो ठीक हम्म। है, सीक्वेंस ऐसे ही कर लीजिए जैसे मैं शेयर कर दूं क्या ग्रुप्स हाँ में। माता जी जी, आप माता जी, शेयर कर देंगे ना, तो वो फिर सभी को इजी हो पता होगा, जाएगा। कल ठीक है इसने बोला था तो आज मैं बोल लूं, मतलब ऐसे ठीक है होगा ऐसा ना। ठीक है। करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा माता जी। हाँ जी माता जी प्रभु जी, शेयर कर देते हैं। कंटिन्यूटी बनी रहेगी इसमें। माता जी जी जैसी जपा की लिस्ट है ना, वैसे हाँ ये हाँ श्लोक पठन ठीक की है, मैं लिस्ट शेयर बना कर दी। देती हूँ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग माता हो जी जाएगी ना, भी इसने पढ़ना कल तो पढ़ा उसी है। तरह से है ना। माता जी माता को जी ज्यादा पढ़ना तो भार उसी होते तरह जाएगा से। लिस्ट बनाने में। माता जी आपको हर चीज का लिस्ट बनाइएगा तो ज्यादा भार हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी हेडेक लिस्टें हो रहा है क्रिएट हो माता जाएंगी माता जी। जी। बच्चे है ना, सब बच्चों के लिए लिस्ट बनानी पड़ती है। इतना लिस्ट बनाते बनाते माता जी एकदम माता जी जी वैसे दो पैरा याद है हमें उसके, युगलाष्टकम दो पैरा याद है हमें, आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज हाँ आज। मैं शेयर कर दूंगी जी। कल शेयर जी नहीं जी किया जी। था माता जी, वो माधुर हाँ माता जी, मैंने मधुराष्टकम। सोचा ना मधुराष्टकम सभी को आता ही है ऑलमोस्ट, तो हम कोई नया चीज कर लें, आता है माता जी। है ना। कौन सा है वो मतलब? युगलाष्टकम, माता जी युगलाष्टकम गुरुअष्टकम दो भी है पैरा ना। आते हैं हमें। जी 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 हरे कृष्ण माता जी, जी माँ, गुरुअष्टकम होता है ना, गुरुअष्टकम कर सकते हैं। गुरुअष्टकम, युगलाष्टकम कर रहे हैं, युगलाष्टकम कर रहे हैं माता जी। युगलाष्टकम कर रहे हैं, गुरु, युगलाष्टकम। माता जी एक मिनट रुकिए। तो देखिए, जो गुरु अष्टकम है रोहिणी माता जी, हम लोग तो रोज पढ़ते ही है ना रोज सुबह, पढ़ते हैं, हाँ। वो जी तो जी नित्य हुआ ही तो हुआ पढ़ते है ही ना, हैं, तीन जी बार खुला दिन हाँ। तो में। है। हाँ जी ठीक है, जी तो जी माता। इसलिए हाँ जी इसलिए हम अभी जैसे चातुर्मास्य चल रहा है ना, तो जी। इसमें इस तरह के अष्टकम हो गए या वैष्णव भजन हो गए, ये युगल अष्टकम होने करेंगे। चाहिए। हाँ अगर बाद में अगर कहेंगे तो हम वो भी कर लेंगे, गुरु नहीं वो अष्टकम बता, कोई मैं भी प्रॉब्लम है नहीं उसमें भी, कर दूंगी। धन्यवाद। बहुत माता हरे जी, सुंदर है। माता जी नंदन नंदन अष्टकम भी करने वाले थे हाँ हम। जी माता जी करेंगे, वो भी करेंगे। और दिवाली के वो शरद पूर्णिमा में वो गोपी गीत। हाँ माता जी सब गोपी जी की करेंगे। बात। माता जी वो युगल हमें अष्टकम पूरा और याद हो गया, गोपी गोकुलाष्टकम गीत। नहीं है मेरे पास, तो यदि गोपी शेयर गीत तो कर। पूरा याद हो गया हमें, पूरा। ओहो। गोपी की भी और बात माता सुन। जी आपको तो हाँ सब जी कुछ इंदु आता माता जी है। बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप। माता जी मैं कह रही थी गुरु अष्टम और ये जो युगल अष्टकम है ना, ये और दूसरा जो कौन सा कह रहे थे, मधुर वाला भी ना। मधुर अष्टकम। हाँ ये वाला जो है कौन से वाला है, मतलब भी है शेयर किया हुआ? मैं नहीं प्रिंट अभी नहीं शेयर निकाल। किया है, करूंगी मैं। हाँ प्लीज शेयर कर दीजिए ना माता जी, फिर हम जी प्रिंट निकाल के हाँ पढ़ेंगे ना। हाँ श्योर माता जी, श्योर श्योर। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। आंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्णा सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, कुछ सभी भी को मुझसे दंडवत बोलने में जो प्रणाम। त्रुटि हो गई हो तो मेरा भी प्लीज आप दंडवत सभी प्रणाम। से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे हरे क्षमा कृष्णा। कीजिएगा। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे सभी माता को दंडवत सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।